हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तीन पार्टनर है, माइकल, जैक्सन और जॉन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में है। 31 मार्च 2024 की आपको बैलेंस शीट दी गई है और इसी डेट को ये फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से सेटल किया, ये सारी इंफॉर्मेशन है। आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं जो कि फ्रैक्शन में दी हुई है। फ्रैक्शन में है तो हम एलसीएम की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। रेशियो आ गई 3:2:1। क्लियर है। अब रियलाइजेशन अकाउंट आपको सबसे पहले बनाना है और डेबिट साइड पर सभी एसेट्स लिखोगे, लेकिन कैश या बैंक बैलेंस को छोड़ के। तो स्टॉक आएगा 50,000, सन्ड्री डेटर्स 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 57,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये फिक्टिशियस एसेट है। ये वो खर्चे हैं जो आपको पार्टनर्स के अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से ट्रांसफर करने हैं और यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करना। क्लियर है। इसके बाद क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 40,000, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी ये भी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी है जिसे आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 21,000 है। तो चेक करो क्या इससे रिलेटेड क्लेम भी है, कोई इंफॉर्मेशन है क्लेम से रिलेटेड? कुछ भी नहीं है। अगर क्लेम होता तो जितनी अमाउंट का क्लेम होता उतना ही आप अमाउंट यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते। जितनी अमाउंट का क्लेम उतना ही रिजर्व, उससे ज्यादा नहीं। तो क्लेम है नहीं तो इस रिजर्व का क्या करेंगे, इसे भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आप यहाँ ट्रांसफर नहीं करोगे। अब बारी आती है कि हम चेक करें कि हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से सेटल किया। तो सबसे पहला आ रहा है कि आपकी जो लाइबिलिटी है 20,000 रुपए में आपने सेटल की है। जो 5,000 रुपए की आपने बैलेंस शीट में दिखाई हुई है लाइबिलिटी, उसको आपने सेटल किया जाकर के 20,000 रुपए में। वो लाइबिलिटी आपको 20,000 रुपए में क्लियर करनी पड़ी। तो लाइबिलिटी है, पेमेंट करोगे तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे। बैंक अकाउंट है तो टू बैंक अकाउंट, लाइबिलिटी 20,000 रुपए। यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग को बेचा गया और 40,000 रुपए मिले। तो एसेट को बेच करके जो पैसा मिलेगा वो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। तो बाय बैंक अकाउंट लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, स्टॉक को बेच करके 30,000 और डेटर से मिले हैं आपको 42,000। टोटल पेमेंट आपको एसेट से 1,12,000 मिल गई। तो तीन एसेट थी, तीनों की पेमेंट आपको मिल गई। क्लियर है। लाइबिलिटीज में एक 5,000 की तो लाइबिलिटी क्लियर हो गई। इसके बाद लिखा है कि 1,200 रुपए का आपको रियलाइजेशन का खर्चा करना पड़ा। डेबिट साइड पर ही लिखोगे, खर्चे नुकसान लाइबिलिटी डेबिट साइड पर। और क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जितने भी हैं 40,000 के, हम यही मान के चलेंगे हमने पूरी पेमेंट कर दी। तो क्रेडिटर्स 40,000 की पूरी पेमेंट आप दिखाओगे। बेशक क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन आपको पूरी पेमेंट दिखानी है। अब एक 20,000 रुपए का आपकी एक कार थी जिसको आपने पहले ही राइट ऑफ कर दी थी। मतलब कार नाम की कोई एसेट आपकी बुक्स में है ही नहीं, आपने उसका डेप्रिसिएशन लगा के या कुछ भी खर्चे में डाल के खत्म कर दिया। लेकिन अब उसका जो भी स्क्रैप बचा हुआ है, जो भी है, वो माइकल ने टेक ओवर कर लिया। कितने में, 20,000 रुपए में। तो ये एक तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट है जो कि आपको मिली और आपने माइकल पार्टनर को बेच दी। तो माइकल से पैसा अभी हमको लेना है। तो बाय बाय माइकल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे ना माइकल के कैपिटल अकाउंट को। तो बाय माइकल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करो 20,000 रुपए से कि इससे इतना पैसा हमको लेना है। माइकल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, आपकी ये एंट्री बनेगी। तो माइकल से पैसा अभी नहीं आया, उसने हमारी एक एसेट को टेक ओवर किया। तो बाय माइकल्स कैपिटल अकाउंट 20,000। इसी तरह से उसने हमारी एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमारी यहाँ पर तो कहीं रिकॉर्डेड नहीं है ना, तो इसका मतलब ये अनरिकॉर्डेड है। तो ये 20,000 की लाइबिलिटी भी उसने टेक ओवर की है। तो ये 20,000 की लाइबिलिटी अगर वो फर्म के बिहाफ पर पे कर रहा है
तो इसका मतलब क्या है, हमें उसको पे करना है, फर्म को उसको पे करना है। फर्म ने अभी उसको पे नहीं किया तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कि इतना पैसा अभी इसको देना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू माइकल्स कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए। सारा कुछ लिखने के बाद अब बारी आती है कि हम चेक करें कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो लॉस है, और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, आपका लॉस आ रहा है 61,200 रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने निकाली थी 3:2:1, इस हिसाब से बांटोगे तो तीनों के कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे। लॉस है तो तीनों के अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 61,200 रुपए। एंड में लिखो टोटल, और ये रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पर लिखो आप 60,000, 40,000 और 10,000। बाय बैलेंस विधि 60,000, 40,000, 10,000 बैलेंस शीट से लोगे। रियलाइजेशन अकाउंट में चेक करो किसी पार्टनर ने कोई एसेट या लाइबिलिटी को टेक ओवर किया है। हाँ, यहाँ पर माइकल ने किया है, तो माइकल ने आउटस्टैंडिंग सैलरी को टेक ओवर किया, फर्म की लाइबिलिटी को, जिसके लिए हमने उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो 20,000 रुपए लिखोगे। डेबिट साइड पे लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो कार उसने अनरिकॉर्डेड कार है उसको टेक ओवर किया, तो 20,000 डेबिट साइड पे लिखोगे। एक यहाँ पर पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी, प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में शायद मेरे से टाइपिंग एरर हो गई है, वहां पर डेबिट साइड पे भी मैंने बाय लिख दिया है, आपको टू लिखना है। ये तो हम जानते ही हैं, लेजर अकाउंट्स जब हम बनाते हैं तो डेबिट साइड पे टू लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे बाय लिखते हैं, तो वो मेरी टाइपिंग एरर है, उसको इग्नोर कर देना। इसके बाद हमारा जो लॉस था रियलाइजेशन में, वो भी हम डेबिट साइड पे लिखेंगे 30,600, 20,400 और 10,200 रुपए। बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स आ रहे हैं और कुछ खर्चे आ रहे हैं, जैसे WCR 21,000 है, तो ये 21,000 का रिजर्व आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। और रिजर्व है एक तरह से प्रॉफिट का एक हिस्सा, फायदा, तो तीनों के कैपिटल अकाउंट क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे, 10,500, 7,000 और 3,500। इसके बाद यहाँ पर आपका एक लॉस आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 15,000, इसको भी हम बांटेंगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और लॉस है तो इनके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे 7,500, 5,000 और 2,500। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वो भी 6,000 आ रहा है, इसको भी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटोगे तो 3,000, 2,000 और 1,000। ये खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है, आपने एक लमसम खर्चा कर दिया एडवर्टाइजमेंट का, जिसे आप धीरे धीरे करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो आपने इकट्ठा किया वो आपको हो सकता है 5 साल तक बेनिफिट दे, 10 साल तक, तो आप उसी हिसाब से उस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते। लेकिन जब आप फर्म ही डिसॉल्व कर रहे हो तो ये खर्चा फाइनली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो रह गया बच गया तो उनके कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट करोगे। ये सब करने के बाद अब वो स्टेज आ गई है कि हम चेक करें कि किसका कितना बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालना, फाइनली उनके अकाउंट्स को सेटल करना है। तो माइकल का बैलेंस आ रहा है 29,400, जिसकी आपको पेमेंट करनी है। जैक्सन को भी पेमेंट करनी है 19,600 रुपए, और जॉन का आ रहा है डेबिट बैलेंस, जिसे हम 200 रुपए पे करेंगे। उसका डेबिट बैलेंस है 200 रुपए की आपको पेमेंट करनी है। एंड में लिखो टोटल। क्लियर है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद अब बारी आती है बैंक अकाउंट की। बैंक अकाउंट में आपको दिखानी है पेमेंट्स और रिसीट्स। तो रिसीट्स हम दिखाएंगे डेबिट साइड पर और पेमेंट क्रेडिट साइड पे। बैंक का बैलेंस आपका 3,000 है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड पे लिखो 3,000 टू बैलेंस BD 3,000। इसके बाद आपको एसेट्स को बेचकर जो पैसा मिला 1,12,000 मिला है, तो डेबिट साइड पे लिखोगे। पेमेंट्स की आपने लाइबिलिटीज की 20,000, क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस की 41,200, और आपने एक लोन बाय माइकल लिया हुआ है जो कि आपको बैलेंस शीट में आ रहा है। तो जब आप बनाते हो अकाउंट्स, तो उस टाइम पर रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड लोन या कोई भी अकाउंट का उसका बैलेंस हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। लोन लिया हो या दिया हो, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो या लिया हो, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते, उनका हम अलग अकाउंट बनाते हैं। आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट के बाद उनकी पेमेंट की जाती है। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट के बाद अब आपको जो लाइबिलिटी साइड पर माइकल का लोन आ रहा है 5,000, उसकी पेमेंट दिखानी है। तो ये बाय लोन बाय माइकल अकाउंट दिखाओगे 5,000 रुपए की आपने पे कर दिए।
नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को क्लियर करना। तो 29,400 आपने किए माइकल को और जैक्सन को 19,600, लेकिन आपको जॉन से 200 रुपए लेने हैं। तो ये सब करने के बाद अब चेक करो आपका दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारा मैच कर रहा है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए, दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट और परफेक्ट है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझो, यहाँ पर हमें कहा था कि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। अगर कहा जाता नेसेसरी अकाउंट्स बनाओ, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाओ, तो उस टाइम पर हम लोन बाय माइकल अकाउंट भी बनाते, लेकिन वो कहाँ बनाते, किस सीक्वेंस में, कौन से नंबर पे बनाते? रियलाइजेशन अकाउंट के बाद आप पार्टनर्स के लोन अकाउंट्स को बनाते हो, तो लोन बाय माइकल अकाउंट आपका रियलाइजेशन अकाउंट के बाद बनता, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एंड में बनता कैश या बैंक अकाउंट। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है। तो या आई होप आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। अब तो इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो रहे होंगे। तो इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखना, मेरे साथ कनेक्टेड रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।